अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आजकल मैं बहुत लेज़ी हुई भी हूँ और वीडियोस ज़्यादा रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही। उसकी पहली वजह तो ये है कि ज़रूरी काम मैं जिनको समझती हूँ, जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं, ये एक वजह। और दूसरी वजह थोड़ी मैं लेज़ी भी हो चुकी हूँ। और उसकी वजह ये भी है कि रमज़ान जैसा महीना अगर आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा जो वक्त है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो, हमारी इबादतें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यही वजह थी कि एक शैतान बंद हो जाता है तो हमारे थोड़े बहुत जो सिंस हम करते हैं रेगुलर वो कम हो जाते हैं। ये वजह यही है कि शैतान बंद हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म से मेरा किसी को कोई गलत बात ना पहुँचे, कोई नेगेटिव बात प्रमोट ना हो, और इंशाल्लाह हम इससे नेकी कमाएं, आप लोगों को अच्छी बात पहुँचाएं ताकि हम सदका जारिया बन सकें उस काम की वजह से। तो इंशाल्लाह हम इस पॉजिटिविटी को रमज़ान के बाबरकत महीने में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी वजह से मैं आज रिएक्ट करने वाली हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो पे। वैसे तो मैं ये कई बार कह चुकी हूँ कि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि बहुत से उलमा कराम को इख्तिलाफ़ है, फ़िकी इख्तिलाफ़ है, लेकिन वो इख्तिलाफ़ अपनी जगह। लेकिन उनका एथियज़म पे जो काम है, जो साइंस के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने इस्लाम का पर्सपेक्टिव पेश किया है और प्रूव किया है कि गॉड एग्जिस्ट एंड एवरी नेचुरल फिनोमिना इज़ बिकॉज ऑफ गॉड, अल्लाह की वजह से। तो ये उनका बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इस हवाले से हम उनकी एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे जो इंशाल्लाह ईमान अफरोज़ होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा ये जो दिल है रोजाना 1 लाख दफा धड़कता है। 1 लाख दफा हर इंसान का दिल धड़कता है, और 1 लाख दफा धड़कने से 10,000 लीटर खून हमारी शरियानों में ट्रेवल करता है रोजाना। और हमारी शरियाने जो हैं, वेन्स जो हैं, इनको अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख किलोमीटर बनती हैं। 2.5 चक्कर पूरी जमीन के बन जाएं हर इंसान की शरियाने अगर जोड़ी जाएं। उन सारी शरियानों में जो खून ट्रेवल करता है दिल के जरिए, क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? फिर इसके बाद इस चीज के ऊपर गौर करें कि हमारे जो गुर्दे हैं रोजाना 25 दफा डायलिसिस करते हैं। एक डायलिसिस की कीमत मार्केट में तकरीबन 3,500-4 हजार रुपए है। 4,000 को आप 25 से जरब दें, 1 लाख रुपए का काम हमारे गुर्दे मुफ्त रोजाना कर रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के। डायलिसिस करवाने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, तकलीफ काटनी पड़ती है। ये हमारे गुर्दे खुद ब खुद चल रहे हैं। क्या जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाएं वो गुर्दे चला सकती हैं दोबारा? या दिल फेल हो जाए तो दिल चला सकती है? ये कोशिशें होती हैं, बैटरी लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दिल चल रहा है, लेकिन जान खत्म हो चुकी है। उस तरह दिल चलने से जान नहीं आ सकती बीच में। फिर हमारे फेफड़े रोजाना 23,000 दफा सांस अंदर खींचते हैं, 23,000 दफा सांस बाहर निकालते हैं। और जो सांस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन जो अब्जॉर्ब करते हैं, ये ऑक्सीजन पूरे जिस्म के हर खुलिये तक पहुंचती है। और हमारे जिस्म में खुलियों की तादाद कोई हजारों में, लाखों में नहीं है। एक इंसान के जिस्म में 100 ट्रिलियन खुलिये मौजूद हैं। 100 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन, 1000 अरब के बराबर। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने ये एग्जांपल दी है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और वो 30 के 30 मुल्क दरख्तों से पुर हों, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हों, तो जितने पत्तों की तादाद बनती है ना, 30 इंग्लैंड जैसे मुल्क मुकम्मल दरख्तों से भरे हुए, वो सारे पत्ते गिने जाएं, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हों, तो ये 100 ट्रिलियन फिगर बनता है। इतने खुलियों तक ऑक्सीजन रोजाना पहुंचती है, जिस्म के अंदर खुलिये मौजूद है। और हर खुलिया एक परफेक्ट फैक्ट्री है, पावर जनरेशन प्लांट उसके अंदर लगा हुआ है। वो अपनी खुराक तैयार करता है, हर खुलिया उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है, खून का निजाम पहुंचता है। ये सारे का सारा कम्प्लेक्स सिस्टम क्या खुद ब खुद हो रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर ये काम नहीं कर सकती, जिसके बारे में हमें वहम हो गया शायद ये खुद ब खुद हो रहा है। फिर अपनी आंखों के ऊपर गौर करें। हमारी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपकती हैं। ऐसे 12,000 दफा अगर हम अपने ये हाथ को उल्टा करके एक दूसरे पे यूं रगड़े ना, तो मेरा ख्याल हमारी खाल उतर जाए। इससे ज्यादा नाजुक चीज हमारी आंख है, लेकिन इस आंख के दरमियान ऐसा लिक्विड मौजूद है कि जो इस आंख को घिसने नहीं देता और तकलीफ नहीं होती। वो लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो खामखा हमारे आंसू बहने शुरू हो जाए। जैसे हमारे गले में भी थूक मौजूद है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो राल टपकनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को आप देखते हैं बीमारी होती है, एक ज्यादा मिकदार में हो जाए तो राल टपक जाए, कम हो जाए तो हम बोल ना सके, हमारा गला खुश्क हो जाए। ये इतना कम्प्लेक्स निजाम खुद ब खुद हो रहा है। अगर हम रोजाना 12,000 दफा ऐसे करें ना आंखें खुद से, तो थक जाए। लेकिन ये बिला इरादा ये सारी की सारी चीजें
किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इसको टाइनीस्ट डिटेल तक कंट्रोल किया है कि जो हमारे इख्तियार से बाहर खुद ब खुद हमारी आंखें चल रही हैं। जब कोई खतरा सामने आता है, अंधेरी चलती है, ना चाहते हुए खुद ब खुद हमारी आंखें यूं बंद हो जाती हैं। फिर इसके ऊपर पलकों के ऊपर बाल हैं, और ना सिर्फ ये बाल, अपने नाखूनों पर गौर करें, गोश्त में से नाखून निकल रहे हैं। यार गोश्त के अंदर कौन सा मटेरियल है जो ये नाखून बाहर निकाल रहा है? ये गोश्त में से दांत निकल रहे हैं, ये गोश्त में से घास निकल रही है, ये देखें घास, ये बाल निकल रहे हैं। जो बंदा पागल हो जाता है, यार गोश्त में से इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें कैसे निकल रही हैं? और नाखून हमें काटने पड़ते हैं लेकिन दांत काटने नहीं पड़ते, ये एक खास मिकदार पे जाके रुक जाते हैं। यार दांतों का कोई बाप है जो इनको कह रहा है कि इसके बाद तुमने नहीं बढ़ना? सर के बाल बढ़ते हैं लेकिन ये हमारे ये वाले बाल नहीं बढ़ते, अबरू के बाल नहीं बढ़ते। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें क्या खुद ब खुद हो रही हैं? जो चीजें भाइयों करने से नहीं हो सकती, इंसान अपनी चीजें खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, तो खुद ब खुद वो कैसे हो रही है? इससे बड़ी तो बेवकूफी और कोई चीज नहीं। फिर सबसे मुश्किल जो इंस्ट्रूमेंट हमारे दिमाग जो है, हमारे दिमाग के अंदर 10 अरब खुलिये हैं, और जो दिमाग के अंदर जो हमारे कनेक्शंस हैं वो 100 ट्रिलियन है, इक्विवेलेंट टू द क्वांटिटी ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो मैंने बताया था इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, वो वाली एग्जांपल दी, वो सेम उतने कनेक्शंस दिमाग के अंदर हैं। हमारे दिमाग के अंदर 1 मिनट के अंदर 10 लाख चेन रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से दिमाग काम करता है। एक कनेक्शन भी इन 100 ट्रिलियन कनेक्शंस में से डिस्टर्ब हो जाए, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। इतनी टाइनीस्ट डिटेल तक दिमाग को जो कंट्रोल किया है, ये क्या दिमाग खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बंदे का दिमाग नहीं चला सकती अगर उसका दिमाग खराब हो जाए या कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। ये अक्सर लोगों को ऐसा मसला होता है कि कहते हैं जी खून आ गया इसको और ये दिमाग जो है इसकी शरीयान फट गई, ये हो गया। तो ये जो 10 लाख पर मिनट रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पूरे जिस्म का जो निजाम चल रहा है, हमारे सूंघने की हिस्स, हमारे चखने की हिस्स, हमारी देखने की हिस्स, बाकी सारे नर्व्स का सिस्टम जो है ये दिमाग कंट्रोल करता है इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू। फिर इंसान अपनी रिप्रोडक्शन पर गौर करे कि इंसान पैदा किससे हुआ है? मनी के एक कतरे से। मनी के एक कतरे के अंदर 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म्स मौजूद होते हैं। हर मनी के कतरे में इतनी ताकत मौजूद है कि 1 करोड़ 20 लाख इंसान उसमें से पैदा हो सकते हैं, एक कतरे में से। और उन 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो गाइड होता है। वो एक पूरी स्टोरी है, अगर मैं सुनाऊं उसके लिए घंटों चाहिए। और वो जाके जो मदर की ओवरी जो है उसको जाके फर्टाइल करता है और वहां प्रेगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किस मुश्किल रास्तों से गुजर के वहां तक पहुंचता है, इंसान पागल हो जाता है। अब नेशनल ज्योग्राफिक पे ये वीडियो चलाई थी उन्होंने, सारी चीजें दिखाई थी, तो इंसान पागल हो जाता है उस चीज को देखे। तो ये जमीन आसमान की सारी मखलूकात मिलके क्या एक बच्चा बना सकती हैं? पागल हैं सब के सब लोग, परेशान हो जाते हैं कि मनी के एक कतरे से इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है। उस मनी के कतरे में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आंख का ढेला बन जाए और उसके पीछे शीशा लग जाए। उसमें तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि ये बाल जैसा मटेरियल निकला है। फिर वो सारी की सारी चीजें इतनी परफेक्ट हार्मनी में बन के बाहर आती हैं पूरे सिस्टम के तहत। ये कैसे हो रहा है? जो काम जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके नहीं कर सकती, वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? इसीलिए बायोलॉजी के जो चंद लॉज फाइनल हुए हैं, उनमें से एक लॉ ये भी फाइनल हो चुका है, एक यूनिवर्सल लॉ बायोलॉजी का, कि लिविंग सेल्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। जिंदा जो खुलिये हैं, जिंदा चीज कभी भी मुर्दा चीज से नहीं बनाई जा सकती। जिंदा चीज से ही बनेगी, जिंदगी में से ही जिंदगी बन सकती है। अब खून, दुनिया के सारे केमिकल्स जोड़ लिए जाए, खून नहीं बन सकता। जिंदा बंदे का खून ही उस दूसरे बंदे को लगता है, क्योंकि लिविंग सेल्स है। तो ये बायोलॉजी का लॉ जो है ये फाइनल हो चुका है। तो अब तक जितनी मैंने डिस्कशन की, ये वो तमाम डिस्कशंस हैं जो आम इंसान, इसमें से मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं कि जो आम इंसान, चाहे आज का इंसान है, चाहे 1000 साल पहले का इंसान है, वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक सुपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तक पहुंच सकता है, और वो अथॉरिटी है अल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी थॉट रिवोकिंग ये वीडियो थी। इसको सुन के सिर्फ एक बात, एक कुरान की आयत जहन में आ रही है जो है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये
ये साइंस नहीं है तो क्या है, ये हमारे रब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम जिन चीज़ों को बिल्कुल माइनर ले रहे हैं या सोच भी नहीं रहे, उन चीज़ों पर हमारा रब कादिर है और वो बग़ैर हमें पता लगे वो इस निज़ाम को इतना बैलेंस तरीके से चला रहा है, किसी चीज़ को मिसमैनेज नहीं होने दे रहा। हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी कोई काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन हम पे ज़रा सी थोड़ी सी आफत आ जाती है तो हम अपने दुखड़े रोने बैठ जाते हैं, हम शिकवे करने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है और हम ही मिले थे क्या अल्लाह को। और नाउज़ुबिल्लाह ऐसे कुफरी अल्फाज मुँह से निकालते हैं कि हम शायद अल्लाह ना करे इस्लाम से भी खारिज होने की हद पर होते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो क्या क्या है आपके पास, क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन हैं और आप इस वक्त चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। उन लोगों से पूछें जो इस वक्त बेड रिडन हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं और सिर्फ सेहत की दुआ कर रहे हैं। उनको नहीं गर्ज इस चीज़ से कि हमारे पास पैसा है, रिस्क की कमी है या हमारे पास औलाद नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी सेहत ठीक हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलें एक मरतबा और इस पैगाम को अपने सीने से लगाएं कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है और उसका शुक्र अदा करें हर सांस पे। जज़ाकुल्लाह खैर। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।